अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के सबक में तमाम तलबा व तालिबात, सामीन व नाज़रीन का बहुत बहुत खुश आमदीद। आज आपकी खिदमत में उर्दू शायरी की एक शोहरा आफाक सिन्फ और किस्म नज़्म लेकर हाजिर हुआ हूँ। जी हाँ, सही सुना आपने, नज़्म शायरी की एक बेहतरीन और बेमिसाल किस्म है नज़्म। तो नज़्म के मुताल्लिक़ आज कुछ बातें अर्ज़ करूँगा। तो उसूल मेरा वही रहेगा, तरीक़ा वही रहेगा कि सबसे पहले नज़्म का लफ्ज़ी माना बयान करूँ, उसके बाद इस्तिलाही तारीफ़, उसके बाद इसकी इब्तिदा और शुरुआत, फिर उसके बाद इसको फ़रोग़ कैसे मिला, तरक्की कैसे मिली, और उसके बाद आखिर में या करंट सिचुएशन यानी फ़िल वक्त नज़्म शायरी की दुनिया में किस दर्जे पर फायज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बोर्ड पे आप नज़र रखिए। तो सबसे पहले नज़्म का लफ्ज़ी माना बयान करूं कि नज़्म, लफ्ज़ नज़्म अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका माना तरतीब देना, संवारना, सजाना, पिरोना। आम तौर पर नज़्म का माना, लफ्ज़ी माना पिरोना किया जाता है। जिस तरह नस्र का माना है बिखरना, यानी हार से अगर मोती बिखर जाए तो उसे बिखरना या नस्र कहते हैं। फिर उन मोतियों को हार के अंदर, धागे के अंदर पिरो दिया जाए, डाल दिया जाए तो उसे नज़्म कहते हैं, पिरोना कहते हैं। तो चूंकि एक सही अंदाज में, एक सलीक़े से, एक तरतीब से धागे के अंदर मोतियों को डाला जाता है, पिरोया जाता है, तो इसी को तरतीब कहते हैं, नज़्म इंतज़ाम कहते हैं, सलीक़ामंदी कहते हैं, और इसी को नज़्म कहते हैं। तो ये लफ्ज़ का ये हो गया नज़्म का लफ्ज़ी माना। अब बात करते हैं नज़्म का इस्तिलाही माना, यानी आपकी ज़बान में तारीफ़ यानी डिफिनेशन। नज़्म कहते हैं किसको? तो दो तरह की तारीफ़ की जाती है नज़्म की। पहली वो तारीफ़ जो उमूमी तारीफ़ है। आम तौर पर जब लफ्ज़ नज़्म का ज़िक्र आता है, जब लफ्ज़ नज़्म लोगों की ज़बान पर आता है, तो आम तौर पर इस नज़्म से मुराद क्या होता है। तो बोर्ड पे देखिए, आम तौर पर हर कलाम मौज़ून को नज़्म कहा जाता है। ऐसा कलाम जो एक ख़ास वज़न पर हो, ख़ास रिदम में हो, ख़ास अंदाज में पिरोया जाए, रखा जाए, कलाम तरतीब से कलाम रखा जाए, तरतीब से अल्फाज रखे जाएं, तो उसी को कलाम मौज़ून कहते हैं। तो हर कलाम मौज़ून को आम तौर पर नज़्म कहा जाता है। तो इससे मालूम हुआ कि शायरी की जितनी भी किस्में हैं सिवाय गज़ल के, गज़ल के अलावा शायरी की जितनी भी किस्में हैं, असनाफ हैं, सब के सब नज़्म के दायरे के अंदर आ जाती हैं। चाहे वो क़िता हो, चाहे वो मरसिया हो, चाहे वो कसीदा हो, चाहे वो रुबाई हो, मसनवी हो, वगैरह वगैरह, जितनी भी किस्में हैं, सब की सब किस्मों को नज़्म कहा जा सकता है। तो अब बात करते हैं असली नज़्म कि आखिरकार शायरी की दुनिया में नज़्म कहते हैं किसको। तो आप यहाँ तारीफ़ देखिएगा, बोर्ड पर मैंने तारीफ़ की है। शायरी की वो तमाम किस्में, यानी शेर की या शायरी की वो तमाम किस्में, तमाम असनाफ, जितने भी अक़साम हैं, सब के सब को नज़्म कहा जा सकता है, बशर्ते कि उनमें किसी ख़ास मौजू पर
रब्त व तसलसल के साथ, एक जोड़ के साथ, एक कंटिन्यूअस कोई बात की जाए, इजहार ख्याल किया जाए, एक ख़ास मौजू पर लगातार कंटिन्यूअस तसलसल के साथ किसी भी मौजू पर कलाम किया जाए तो उसे नज़्म कहा जाता है। पिछले दौर में, कदीम दौर में, आज से 100 साल पहले का ज़माना लिया जाए, जिस वक्त नज़्म की इब्तिदा शुरुआत हुई थी, उस वक्त नज़्म के उसूल व क़वानीन बड़े सख्त थे और एक शायर को उन तमाम उसूल पर अमल पैरा होकर ही नज़्म कहने की, लिखने की इजाज़त थी। और क़वानीन इतने सख्त थे कि नज़्म में किसी को भी तरमीम करने की या उसमें कुछ रद्दो बदल करने की या इस्लाह करने की बिल्कुल भी जुर्रत नहीं हो सकती थी। तो क़वानीन इंतहाई सख्त थे। लेकिन जब हालात बदले, ज़माने ने करवट ली और ज़िंदगी में नित नई तब्दीलियाँ आईं, तो नज़्म की हैयत में, नज़्म की शक्ल सूरत में भी तब्दीली की ज़रूरत पड़ी। तो अब कहा जा सकता है कि गुज़श्ता 100 साल का ज़माना नज़्म जदीद का ज़माना है। यानी गुज़श्ता 100 साल में जितने भी शोरा आए, वो तमाम के तमाम शोरा ने नज़्म को एक जदीद हैयत में, एक नई शक्ल में कहने की कोशिश की। तो उन्हीं नज़्मों को नज़्म जदीद कहा जाता है। तो चलिए हम नज़्म जदीद की तारीफ़ किए देते हैं। तो नज़्म जदीद की आप तारीफ़ देख सकते हैं कि ऐसी नज़्म जिसमें नई या अछूती शक्ल में, एक नए अंदाज में, एक नई शक्ल में किसी भी ख़ास मौजू पर रब्त व तसलसल के साथ कलाम किया जाए, इजहार ख्याल किया जाए, अपनी बात कही जाए, तो उसे नज़्म जदीद कहते हैं। हाँ, शायर के लिए ज़रूरी है कि पुराने बदे टके उसूलों का पाबंद ना रहे, बल्कि ज़माने के मुताबिक, हालात के मुताबिक और हालात के तकाज़े के मुताबिक नई सूरत में, नई शक्ल में वो अपना कलाम, अपनी शायरी या अपनी बात पेश करे, तो उसे नज़्म जदीद कहा जाता है। तो ये बातें हुई नज़्म जदीद के मुताल्लिक़। अब नज़्म जदीद, इन 100 सालों में नज़्म जदीद की जितनी भी किस्में या असनाफ़ पेश हुए हैं, शोरा ने पेश किए हैं, उन तमाम अशआर को, उन तमाम नज़मों को अगर दर्जा बंदी की जाए, दर्जे में रखा जाए, तमाम नज़मों को खंगाल कर अगर देखा जाए, तो उन नज़मों को 3 दर्जे में, 3 लेवल में हम तकसीम कर सकते हैं, बांट सकते हैं। पहली किस्म के नज़्म को नज़्म पाबंद कहा जाता है। दूसरी किस्म के नज़्म को नज़्म मुअर्रा या नज़्म आरी कहा जाता है। और तीसरी किस्म जो नज़्म की बनती है वो नज़्म आज़ाद या आज़ाद नज़्म कहा जाता है। तो अगले वीडियो में इंशाअल्लाह नज़्म की तीनों, नज़्म जदीद की तीनों किस्मों की इंशाअल्लाह भरपूर वजाहत की जाएगी। तो आज के सबक में बस इतना ही। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।